हम बात कर लेते हैं उनकी कम्युनिटी की जो उन्होंने डाली थी, शायद आप लोग में। तो पब्लिक कह रही है कि एक पक्ष इतने अच्छे से सामने आने के बाद अगर आप लोग मिलके इस पक्ष को रोक रहे हो तो कहां से ये ट्रांसपेरेंसी होगी पब्लिक के साथ, कहां से ये पारदर्शिता होगी पब्लिक के साथ। क्योंकि आप सबने एक पक्ष तो रख दिया लेकिन दूसरा पक्ष लाने से पहले ही शांति संदेश पारित कर दिया है। तो चलिए अभी आप सबसे पहले ये बताओ कि अगर वो अपने सवाल को देने की इतनी ही इच्छुक है तो क्या उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या उनकी वीडियो दिया? तो ऐसे में तो जनता फिर गुमराह होगी, जनता फिर परेशान होगी, जनता फिर मेंटली हरास होगी और फिर जनता के माइंड के साथ खेला जाएगा। इस पाप जो मैंने नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है, ये वर्ड कहाँ से आया मैं बताती हूँ। आपने इनकी एक डॉक्टर है, इनकी जो काउंसलिंग करती हैं, किया है, इनको काउंसलिंग की है कि आपसे कोई पाप नहीं हुआ है, तो उन्होंने सेम वही वर्ड कॉपी करके चिपका दिया कि। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसर ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आप सब ने इस वीकेंड को एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये 2 दिन की शांति जो थी जो कंट्रोवर्सी की, वो काफ़ी अच्छी थी, लोगों को सुकून दे के गई है। लेकिन हम कह नहीं सकते कि ये सुकून टेम्परेरी है या फिर परमानेंट। और मैंने भी इन 2 दिनों में थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दिया, तो आपने देखा होगा मैंने एक छोटे से ब्लॉग के अलावा कुछ में नहीं डाली थी, क्योंकि मैं भी ये वेट कर रही थी और देखना चाहती थी कि ये शांति कब तक रहती है। लेकिन जिन्होंने इस शांति संदेश की शुरुआत की थी, हमारे सरिता दरक जी और जेठू जी, उनको भी कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि मेरा फैसला कुछ को तो ठीक लग रहा है लेकिन कुछ लोगों के लिए काफ़ी सवाल छोड़ रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं उनकी कम्युनिटी की जो उन्होंने डाली थी। शायद आप लोग में से काफ़ी लोग पढ़ चुके होंगे, पर मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन मैं इस टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है, आप सबको जेठू जी का राम राम जी। और हमने हाल में जो वीडियो डाला उसके बाद आपके रिएक्शन प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखा, समझा और एहसास किया कि हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जो या करने जा रहे थे शायद आप लोग के नजरिए से गलत या बेबुनियाद लग रहा है। तो जी हाँ, कुछ पब्लिक का ये सवाल है कि अगर आपको उन्होंने इतना ज़्यादा परेशान किया था तो आप उस मैटर में क्यों पड़ रहे हो? अगर उन्होंने अपनी तरफ से इतना एरोगेंसी में होने के बाद कोई सॉरी नहीं बोली, और जो सॉरी बोली है उसके बाद भी उनका जो एटीट्यूड था वो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो आप उनका साथ क्यों दे रहे हो? तो इसीलिए उन्होंने ही अपनी सफाई में बोला है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे लिए आपकी राय विचार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हमारी मंशा कभी भी किसी के साथ गलत करने की नहीं थी। हम तो सिर्फ अपने सवालों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए कदम उठा रहे थे, सोच रहे थे। हमारा उद्देश्य, उन्होंने ये एक उद्देश्य का एक टॉपिक बनाया है। जिस व्यक्ति के किरदार को लेकर आपके मन में अलग अलग विचार है वो सामने नहीं आता तो आपके विचार अधूरे ही रह जाएंगे जी। ऑडियंस जो ठगा हुआ मैसेज को रही अपने किरदार को अच्छे से सुन नहीं पाएगी तो वह कैसे इस किरदार के बारे में अच्छे से जज कर पाएगी, फिर चाहे किरदार में समर्थक हो या आलोचक। ऐसे में न्याय या पारदर्शिता कैसे संभव होगी? जी हाँ, यही तो पब्लिक कह रही है कि एक पक्ष इतने अच्छे से सामने आने के बाद अगर आप लोग मिलके इस पक्ष को रोक रहे हो तो कहां से ये ट्रांसपेरेंसी होगी पब्लिक के साथ, कहां से ये पारदर्शिता होगी पब्लिक के साथ। क्योंकि आप सबने एक पक्ष तो रख दिया लेकिन दूसरा पक्ष लाने से पहले ही शांति संदेश पारित कर दिया है। तो चलिए अभी आगे की बात इनकी रख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ और क्या चीजें हैं वो भी क्लियर करूंगी। तो इन्होंने लिखा है, हम आपकी राय चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम नेहा जी को लाइव लाना चाहिए ताकि खुद को सामने रख सके तो आप हमारा समर्थन करें, और आप मानते हैं हम इस बात से दूर रहना चाहिए तो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए तो हमें जरूर बताएं। हम आपके हर निर्णय में आपका सम्मान करेंगे। आपके विचार प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आपका समर्थन और मार्गदर्शन चाहिए। आप सबका इंतजार रहेगा। आपकी सरिता और जेठू जी। तो उन्होंने 2 कॉलम बनाए, उसमें लिखा है पूरा समर्थन है और इससे दूर रहें। तो भाई पहले मैं इसमें अपनी राय रख देती हूँ। इन्होंने इसमें ये बोलने की कोशिश की कि मैं अपना लाइव लाऊंगा, बोलने की कोशिश इस कम्युनिटी में भी की और इन्होंने अपने लाइव में भी बोला था, और उसमें जगत दीदी को सामने लाके उनसे क्वेश्चन आंसर या जवाब सवाल करे जाएंगे। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि अगर वो अपने सवाल को देने की इतनी ही इच्छुक है तो क्या उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है,
क्या उनकी वीडियो को कोई देख नहीं रहा है? क्या उनके व्यूज नहीं जा रहे? या फिर जब आपके साथ उन्होंने किया था तो उन्होंने आपको कोई प्लेटफॉर्म दिया था? तो इस चीज से इनकी पब्लिक बहुत नाराज है कि जब आपके साथ हो रहा था तो आपको उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म दिया था या आपके लिए कोई ऐसी गुंजाइश छोड़ी थी? चलो आपने उनको माफ कर दिया, ये आपकी मानवता थी। लेकिन अगर उनको सफाई देनी ही होती तो पिछले 1.5 महीनों में वो आके अपनी चीजों को क्लियर कट करके बता चुकी होती। अगर वो आपके साथ आती हैं और जनता से सवाल जवाब होते हैं तो वो उस जवाब में कहां तक सही चीजें पारदर्शिता के साथ बताती। क्योंकि इसके पहले की जो लाइव हुई जिसमें उनके छेनू भैया उन्होंने भी ऑफलाइन ऑनलाइन के बातों के चक्कर में जलेबी जैसे गोल गोल घुमा के चीजों को खत्म कर दिया था और छोड़ के लाइव भाग गए थे। और अगर उन्होंने भी ऐसा किया तो कि उन्होंने जो सवाल अपने आप को देने का सही समझा दिया, नहीं ऑफलाइन का बहाना बनाया, ऑनलाइन का बहाना बनाया और चल दिया, तो ऐसे में तो जनता फिर गुमराह होगी, जनता फिर परेशान होगी, जनता फिर मेंटली हरास होगी और फिर जनता के माइंड के साथ खेला जाएगा। इसलिए जनता इसके सपोर्ट में नहीं है। तो इसमें कुछ लोगों ने आंसर भी दिया है। मैं थोड़ा सा बस 1-2 आंसर उसका आपको बताती हूँ कि वो आंसर क्या है। जिसमें से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं है कि ये इस मैटर में जाएं, इस मैटर में उनको अपने लिए उनको प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि जनता तो नाराज है भाई, आप सबको पता है, और नाराजगी की वजह भी बहुत जायज है। तो उसमें किसी ने लिखा है, नेहा का घमंड नेक्स्ट लेवल का है भाई, सब छी है। ऐसी औरत पे जो मनीषा को एक बार भी माफी नहीं मांगी और उसको देवी बना बैठे हैं लोग। सही बात है यार कि लोग, ऐसी औरत है कि चलो सबकी चीजें ठीक हैं, मान ले लप्पू भैया बहुत गलत थे यार, लेकिन एक बार उनको मनीषा से माफी मांगनी चाहिए थी। और जो लोग बोल रहे हैं मनीषा को पता था ठीक है पता है, इस बंदे को नेचर को देख के आप सबको नहीं लगता कि पता होने के बावजूद भी उसको कितना मैनिपुलेट किया गया है? तो सही बात है, एक टाइम उनको मनीषा से माफी मांगनी चाहिए थी और ऐसी माफी मांगनी चाहिए थी कि लोगों को फील हो सके कि ये माफी बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के रियल है। क्योंकि आज भी अगर आप माफी मांग रहे हो तो सबको यही फील हो रहा है कि ये माफी केवल और केवल आप अपने कैरियर को बिल्कुल खत्म ना करने के लिए मांग रहे हो। तो दूसरा कमेंट्स पढ़ते हैं। और सरिता जी, आपसे कंट्रोवर्सी के टाइम नेहा कैसे बोलती थी, हमारे यहाँ भाई बहन को भाई बहन ही बोलते हैं, आप वहाँ कुछ और बोलते होंगे आपके यहाँ। तो वो लड़का वो अकड़ के साथ झूठ बोल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इतनी अकड़ के साथ भी वो कैसे बोल रही थी, हमारे यहाँ तो भाई बहन को भाई बहन ही बोलते हैं, भाई बहन मीन्स भाई बहन, आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे तो आप जानो। तो भाई अब बताओ आके कि अब आपके यहाँ भाई बहन को क्या बोलते हैं। तो चलिए तीसरा कमेंट्स बोलते हैं। नेहा खुद अपने चैनल पर पोस्ट कर सकती है जी, कोई बच्ची नहीं है, वो बोलने वाली नहीं होती, अब तक बोल लेती अगर बोलना होता तो। नॉट एंट्रेंस, आप अपने चैनल पर गंदगी ना लाओ जी। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने चैनल पर इस गंदगी को क्यों लाएंगे जिसने आपको ही गंदगी के दलदल में धकेल दिया था। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उनके अपने चैनल पे लाना होता। उनका अपना एक चैनल है जो कि चालू है, लोग उनको सुन रहे हैं, अच्छे व्यूज जा रहे हैं, और जिस दिन वो अपनी चीजों को सच्चाई के साथ रखेंगी लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। तो कुछ और एक ने लिखा है, मुद्दे को समय और हालत पे छोड़ देने से ही सही रहेगा, सबके सामने वाली अकड़ और घमंड से भरी हुई वो गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। जी हाँ, मेरी भी यही राय है कि अगर आप उनको अपने चैनल पे ले आओगे तो अगर 10 में से 5 सवाल के भी उन्होंने सही जवाब दे दिए तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जवाब देंगी। वो ऑफलाइन और ऑनलाइन का झांसा देके पब्लिक को गुमराह करके, मेंटली टॉर्चर करके, मेंटली हेरासमेंट देके चली जाएंगी। फिर एक ने लिखा है, नेहा बहुत घमंडी औरत है, कितना गुमान है उसके, इतना गिरा हुआ हरकत करके बोली है मैं गलत नहीं हूं, और इसके गिरे हुए होने, और एक चीज इसके बारे में नीतू दीदी ने सारा काला चिट्ठा जानती है, इसलिए उसको ये दोनों भाई बहन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चीनू स्टार्टिंग में कोई रिश्ता नहीं है बोला, फिर नीतू दीदी का वीडियो आया, फिर उसको ऐसे आए जी इनसे सॉरी नहीं बोलेंगे तो सर
सारी पोल खुल जाएगी। अच्छा वो ऐसे आएंगे सॉरी नहीं बोलेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। तुरंत सॉरी बोल दिया और नेहा फोटो दिखा के चुप कराने का नाटक करे थे। जी हाँ, जब तक ये मेहना जी के साथ छीछा लेदर हो रही थी तब तक आपने वो फोटो नहीं दिखाई, आपने सॉरी नहीं बोली। अब छीछा लेदर हुई बात, आप तक पब्लिक बोलने लगी कि आप करवा रहे हो, आप करवा रहे हो, या आप फंसने लगे तो आप आके सॉरी बोलने लगे। ये तो कहाँ तक सही है। दूसरी बात, ये जो वर्ड इन्होंने बोला था महापाप, ये कहाँ से आया मैं क्लियर करती हूँ आपको। ये महापाप जो मैंने नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है, ये वर्ड कहाँ से आया मैं बताती हूँ। आपने, इनकी एक डॉक्टर है, इनकी जो काउंसलिंग करती हैं, ये उनके वर्ड है। कुछ लोगों ने उनका वीडियो देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। मेरे भी रिकमेंडेशन में आई थी तो मैंने देखा। तो जी हाँ, उन्होंने इनको ये समझाते हुए इनको कंसल्टेशन किया है, इनको काउंसलिंग की है कि आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। तो उन्होंने सेम वही वर्ड कॉपी करके चिपका दिया कि मेरे से कोई पाप नहीं हुआ है। और इनको ये फील भी होता है भाई कि ये तो भाई बहन के नाम पे कुछ भी कर सकती, तो उनको कहाँ से गंदी चीजें लगेंगी। तो भाई ये बहुत गलत बात है, ये आपने पाप किया है, इसको आप सर झुका के पब्लिक के सामने एक्सेप्ट करो। क्योंकि पब्लिक को और कुछ नहीं चाहिए, पब्लिक अपना पैसा अपना समय खर्च करके आपको देखती है तो आपको लॉयल देखना चाहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आपकी जो पब्लिक है वो अपने अंदर ये उम्मीद लगा के बैठी है कि दीदी ईमानदारी लाएंगी और उनको प्यार से ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट भी करेंगे। तो भाई जगत दीदी, ये गलत बात है। अगर आप घुमाना चाहती तो आप बिल्कुल भी किसी के लाइफ पे मत आना और ये गंदगी फिर से मत शुरू करना। और भाई सरिता जेठू जी, अगर आपको लगता है कि आप उनसे सारे चीजों के जवाब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ पब्लिक को दिलाओगे तभी आप उनको अपने पैनल पे लाना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आप अपने काम को देखो, क्योंकि आपके ऊपर जब आई थी आफत तो आपका साथ कोई नहीं दिया था। मेरी भी ये रिक्वेस्ट है और आपसे पब्लिक रिक्वेस्ट है कि आपकी क्या राय है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना। तो आप जरूर बताना मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और एक लाइक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। तो आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग।